नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरने के ठीक 31 दिन के बाद उनके सबसे खास पास आपको बता दें कि संजय राउत को ईडी ने हिरासत में ले लिया है और मामला 1000 करोड़ के जमीन घोटाले का है। लेकिन जांच एजेंसी जब राउत को लेकर जा रही थी तब उनके तेवर देखने लायक थे। राउत घर से निकले तो भगवा दुपट्टा लहराते हुए नजर आए और रवाना हुए तो लग्जरी एसयूवी की छत से विक्ट्री साइन दिखाया। इतना ही नहीं, अपने समर्थकों की नारेबाजी पर मुट्ठी बांधकर दोनों हाथ हवा में लहराते रहे और हिरासत में लिए जाने के कुछ देर बाद राउत ने बाल ठाकरे और उद्धव की तस्वीर के साथ ट्वीट किया। इसमें लिखा कि आप उस व्यक्ति को नहीं हरा सकते जो कभी हार नहीं मानता, झुकेंगे नहीं, जय महाराष्ट्र। राउत पर यह कार्यवाही महाराष्ट्र के 1034 करोड़ के पात्रा चौल जमीन घोटाले मामले में की गई है। ईडी दफ्तर पर पुलिस तैनात की गई है। राउत को 27 जुलाई को ईडी ने तलब किया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए थे। शिवसेना सांसद संजय राउत को 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने हिरासत में ले लिया है और भांडुप में उनके बंगले में मैत्री पर सुबह रात 7 बजे से ईडी की टीम पहुंची हुई थी और 10 अफसरों ने राउत और उनके विधायक भाई सुनील राउत के कमरों की तलाशी ली। टीम ने उनसे और उनके परिवार वालों से पूछताछ की। कहा गया कि राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप इस बीच देख सकते हैं। ये आप किस तरीके से यहां पर संजय राउत जो है वो हिरासत में लिए गए और 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से घोटाले में संजय राउत फंसे हैं और पार्थ अर्पिता की काली कमाई यहां पर आपको बताया कि कांग्रेस विधायकों के पास से कैश मिला है और महंगाई पर किस तरीके से जो है आंसू निकल रहे हैं। देश में लूट जो है वो मची हुई है, उसको लेकर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। तो 4 मुख्य खबरें हैं किस तरीके से यहां पर। और आपको बता दें कि पात्रा चौल जमीन घोटाले का मामला निकलकर सामने आया और पात्रा चौल घोटाले में 9 घंटे से पूछताछ के बाद ईडी ने संजय राउत को हिरासत में ले लिया है। 9 घंटे तक संजय राउत से पूछताछ की गई और इस 9 घंटे की पूछताछ के बाद आपको बता दें कि संजय राउत को ईडी ने हिरासत में लिया और हिरासत में ले जाने के बाद आपको बता दें कि संजय राउत ने जब उन्हें लेकर जाया जा रहा था ईडी के द्वारा तो वह लग्जरी एसयूवी कार में गए और विक्ट्री साइन दिखाते हुए गए और साथ ही साथ जो उनके समर्थक थे उनके सामने दोनों मुट्ठियां बांधकर हवा में हाथ लहराते हुए पूरा जोश पूरे दमखम के साथ उन्होंने भरा यहां पर और लिखा कि मैं झुकूंगा नहीं। ईडी ऑफिस पहुंचकर संजय राउत ने बयान दिया है कि मैं झुकूंगा नहीं। तो पात्रा चौल जमीन घोटाले का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले को लेकर संजय राउत से जो है पूछताछ ईडी कर रही है और इसी विषय को लेकर संजय राउत को ईडी के द्वारा हिरासत में लिया गया है। तो घर से भगवा गमछा लहराते हुए संजय राउत जो है वो निकले। तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि संजय राउत को जो है ईडी ने 9 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया है और यहां पर आपको बता दें कि संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में ले लिया है आज और अब उनकी गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक संजय राउत के घर पर ईडी ने जो है कार्यवाही की है, उनसे पूछताछ की है, उनके भाई से भी पूछताछ की गई है और वहीं ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद संजय राउत ने मीडिया से भी बातचीत की। यहां पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है लेकिन वह झुकेंगे नहीं। इस बीच संजय राउत के वकील ने दावा किया है कि उनको सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया है, हिरासत में नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि 9 घंटे तक ईडी की टीम ने संजय राउत से पूछताछ की है, उनके घर पर छानबीन की है और राउत रेड और रिवेंज ट्रिपल आर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से संजय राउत से सवाल जवाब किए गए, किस तरीके से महाराष्ट्र में भूचाल आया हुआ है और मैत्री उनका आवास है ये जहां पर जो है छानबीन ईडी के द्वारा की गई है। ईडी दफ्तर पर पहरा जो है वो कड़ा कर दिया गया है और महाराष्ट्र पुलिस के जवान जो है, मुंबई पुलिस के जवान जो हैं वो खड़े कर दिए गए हैं ईडी ऑफिस पर। चारों तस्वीर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर समर्थक जो हैं वो उतर आए हैं, किस तरीके से समर्थक जो हैं वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर विरोध जो है दर्ज किया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर संजय राउत आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो है हाथ लहराते हुए नजर आए अपने समर्थकों को। ईडी दफ्तर पर किस तरीके से कड़ा पहरा है ये भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं और महाराष्ट्र में इस वक्त किस तरीके से भूचाल आया है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं, एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। कैश लेकर चलते हैं कांग्रेस के नेता, नोट गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ती है। ये क्या हो गया है कांग्रेसियों को? इस तरह से
पैसे किया खुला लेन देन, और वो भी विधायक होकर। मंत्री उनके पकड़े जा रहे हैं, विधायक पकड़े जा रहे हैं। जिस तरह बंगाल के अंदर नोट की गिनती की जा रही है, उस तरह झारखंड के भी कांग्रेस के कई एमएलए नोट के साथ पकड़े जा रहे हैं। और जब पकड़े जा रहे हैं तो वो अलग अलग तरह का इल्जाम लगा रहे हैं। आखिर बताइए ये नोट कहां से आया, ये जवाब तो देना पड़ेगा। जितनी इंस्टेंस सामने है, जो प्रथम दृष्टया एक आरोप बनता है, जिस तरह से गुवाहाटी और आसाम के लोग सक्रिय हैं और जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई है, तो उससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ भी एक प्रयास किया जा रहा है जिसे हम सफल नहीं होने देंगे। जो विपक्ष से बात करेगा उसका मुंह बंद करो, या तो हमारे पास आ जाओ, धुलाई मशीन खाली है, आ जाओ। कभी आपने पूछा इनको कि जितने लोग आपके पास आए, जिनके ऊपर वो बुलून का भोंगा है, जो उसने इल्जाम लगाए थे, किसी को तो मंत्री पद बनाया, बाकी लोगों को आपने अभी ले लिया है, उनके ऊपर आपने इल्जाम लगाए थे ना ईडी के, उसका क्या हुआ? तो सच्चाई से अड़ के रहेगा उसको मारेंगे, और जो सरेंडर होगा उसको आशीर्वाद धुलाई मशीन से धो डालेंगे। ये जो तुम्हारी नई तकनीक है पूरा देश देख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई हो या ईडी हो, ये अपनी स्वतंत्र कारोबार करती है, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। और ऐसी कार्रवाई केवल आज नहीं हुई, लालू प्रसाद यादव पे हुई थी जब हमारी सरकार नहीं थी, सुरेश कलमाडी पे हुई जब हमारी सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी पे गुजरात पे हुई जब हमारी सरकार नहीं थी। वो एक स्वतंत्र यंत्रणा है। अगर किसी ने आरोप किया और उसमें वो गलत लगे तो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये आरोप है, ये सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने सिद्ध करना चाहिए कि आरोप गलत है, तो उसको कुछ नहीं होगा उनको। सांसद, राज्यसभा सांसद, इनका नाम है संजय राउत, उनके घर पर सुबह 7 बजे से लगातार छापेमारी चल रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई के उस जगह पर जहां पर छापेमारी चल रही है, जो बिल्डिंग देख रहे हैं, बड़ा बंगला देख रहे हैं, ये वही बंगला है संजय राउत का। मैत्री बंगला कहा जाता है, मुंबई के भांडुप इलाके में है और फ्रेंड्स कॉलोनी के नाम जाना जाता है। और इस इलाके में संजय राउत का विशाल यहाँ बंगला है। इसी बंगले में सुबह 7 बजे से लेकर दर्जन भर जो ईडी के अधिकारी है वो मौजूद है। लगातार छापेमारी चल रही है, पूछताछ चल रही है। इतना ही नहीं बल्कि संजय राउत चूंकि घर में खुद मौजूद है, उनके भाई घर में मौजूद है, और उसके बाद से लगातार यहाँ पे उनसे पूछताछ चल रही है, छानबीन चल रही है, उसके अलावा रेड लगातार चल रही है। इतना ही नहीं बल्कि इसके जगह पर आप जो भांडुप की जगह देख रहे हैं, इसके अलावा मुंबई के कई अन्य ठिकानों पर, गोरेगांव की बात करें, दादर की बात करें, अन्य जगहों पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक कई सारे अहम जानकारियां ईडी को हाथ लग रही है, इसी वजह से लगातार देरी हो रही है। इतना ही नहीं लगातार संजय राउत से पूछताछ भी की जा रही है, और पूछताछ में कई सारी बातें जो है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, जानकारी मिल रही है, और इसकी वजह से ही इतना लंबा समय लग रहा है। लेकिन ये जानकारी जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि हो सकता है कि ईडी जब यहां से निकले तो अपने संजय राउत को अपने साथ ले आ सकती है, हिरासत ले सकती है। हालांकि अभी तक लेकिन देख रहे जो तमाम यहाँ कार्यकर्ता हैं, शिवसेना के सपोर्टर्स हैं, जो शिवसेना के लोग हैं, वह लगातार सपोर्ट में इनके आए हुए हैं, महिलाएं हैं, यहाँ पुरुष से सब सपोर्ट में आए हैं, ताकि किसी भी तरीके से जो इनके साथ लोग खड़े रहें। हालांकि उद्धव ठाकरे ने थोड़ी देर पहले साफ साफ कह दिया है कि संजय राउत गिरफ्तारी हो सकती है। ₹1024 करोड़ के पात्राचाल घोटाले की जांच करते हुए ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंची, छापेमारी की। संजय राउत के कमरे की तलाशी ली गई और उनसे कई घंटे तक पूछताछ भी की गई। हालांकि ईडी से बचने के लिए संजय राउत ने तमाम दांवपेच आजमाए, कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाकर सियासी नौटंकी भी की। संजय राउत के बचाव में शिवसैनिक उनके घर के बाहर धरने पर बैठे रहे। आप देखिए महिलाएं जो है तस्वीरें देख सकती है यहाँ पर किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर बैठ चुकी हैं और अंदर यहाँ धरना बैठ चुकी हैं गेट के बाहर। सीधे जानने की कोशिश करता है कि यहाँ क्यों बैठी है महिलाएं, धरने पर बैठने का मकसद क्या है। संजय राउत को यहाँ सटेंगे क्योंकि उन्हें साफ कहना है कि कानूनी प्रक्रिया जो है उससे हमें मतलब नहीं है। संजय राउत को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, साफ साफ इनका कहना है। संजय राउत साहब है ना, किसी के सामने झुकेगा नहीं। हम लोग 2 बार कहाँ डर रहे हो, डर कहाँ रहे हो? अभी जो ईडी की नोटिस दी, ईडी की कार्रवाई चालू है, वो लोग को ये लोग ने क्यों लिया, कैसे लिया? फिर अभी वो पवित्र हो गए, वो पवित्र हो गए, अभी ईडी उनकी बंद हो गए, और ये मानते ना, इसके लिए इनके पीछे पड़े। संजय राउत ने ताबड़तोड़ कई ट्वीट्स भी किए, जिसमें उन्होंने लिखा कि मर जाऊंगा पर सरेंडर नहीं करूंगा।
इनमें ही संजय राउत ने बाला साहब ठाकरे की कसम खाकर दुहाई दी कि घोटाले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। ईडी के 10 अधिकारी संजय राउत से लगातार पूछताछ करते रहे, घोटाले से जुड़े राज उगलवाने की कोशिश की, लेकिन संजय राउत ने होशियारी दिखाई। पूछताछ में ईडी का सहयोग नहीं किया। संजय राउत ईडी दफ्तर जाने से इनकार करते रहे। 7 अगस्त तक पूछताछ में शामिल होने से इनकार कर दिया। ईडी के सवालों के जवाब देने में भी संजय राउत आनाकानी कर रहे थे। ईडी ने संजय राउत को 20 और 27 जुलाई को समन भेजकर तलब किया था, लेकिन संसद सत्र का हवाला देकर संजय राउत ने ईडी के समन को तवज्जो नहीं दी। संजय राउत जब ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो इसके बाद ईडी के अधिकारी भांडुप में उनके घर पहुंचे, जहां संजय राउत और उनके विधायक भाई सुनील राउत अपने बंगले मैत्री में आराम फरमा रहे थे। ईडी की टीम ने दादर इलाके में भी छापा मारा, जहां गार्डन कोर्ट इमारत में 25वीं मंजिल पर मौजूद संजय राउत के फ्लैट की तलाशी ली गई। इस दौरान सीआईएसएफ के जवान पूरी इमारत को घेरे रहे। धमकी भरे ऑडियो क्लिप ने सनसनी मचा दी है, संजय राउत की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। दरअसल एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ऑडियो क्लिप में संजय राउत स्वप्ना पाटकर नाम की महिला को गंदी गंदी गालियां देते सुनाई दे रहे हैं। 70 सेकंड में 27 गालियां दी गई हैं। हालांकि इंडिया न्यूज ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन स्वप्ना पाटकर का कहना है कि ऑडियो में संजय राउत की ही आवाज है। कौन थे? कौन थे? नाही असं का सांगपणा करायचा नाही. कोण ठेव? How can you forget that? I am not interested in talking to you. हे रेकॉर्ड कर आणि पोलिसात घेऊन जा. तुला I am not you ना, that's why. एक लेटर भी वायरल हुआ है, जिसमें स्वप्ना पाटकर को रेप और हत्या की धमकी दी गई है। इस लेटर को बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी 30 जुलाई को ट्विटर पर शेयर किया था, क्योंकि लेटर में उनका नाम भी लिखा गया है। किरीट सोमैया ने इस मामले में पुलिस से स्वप्ना पाटकर को सुरक्षा देने की मांग की थी, जिसे पुलिस ने मान लिया है। जो संजय राउत का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें एक महत्व के विटनेस जितने शिकायत भी की है, उसके ऊपर जिस प्रकार से संजय राउत और उनके गुंडों दबाव ला रहे थे, बलात्कार की भाषा, और संजय राउत की जो ऑडियो सीडी बाहर आई है, धमकियां जो दी जा रही थी। कल भी मैं आया था, मुंबई पुलिस से मैंने मांग की थी कि एफआईआर दर्ज हो और साथ में स्वप्ना पाटकर को व्यक्तिगत पुलिस का प्रोटेक्शन देना चाहिए। आखिर में मुंबई पुलिस ने मेरी मांग का स्वीकार किया है और अभी से स्वप्ना पाटकर को मुंबई पुलिस